जॉब में हम किसी के अंडर में रहते हैं और वहाँ पर जॉब कब छूट जाए इसका पूरा रिस्क रहता है। और हम कितना भी बूम कर जाएँ जॉब में, उसके बाद भी हमेशा हम किसी के अंडर में ही जॉब करते हैं और हमारे वर्क से हमारे बॉस का ही बेनिफिट होने वाला होता है। यहाँ पर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे ना कोई किसी का बॉस है, ना ही कोई किसी का सर्वेंट है। तो एक साधे सब साधे सब जाए, जो सींचो तो मूल को फूले फले अघाए। सभी साथियों को नमस्कार। आपको तो पता है पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आज पहुंच आया हूं शेरों की धरती। जी हां, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। आप जानते हैं आजमगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, आजमगढ़ का इतिहास क्या रहा है। इसी धरती पर राहुल सांकृत्यायन जैसे महान महापंडित जन्म लिए, जो 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि जैसे महान ऋषियों का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ इस पावन धरा पर। और ये धरती कभी आर्यों की धरती कहलाती थी। आज मैं इसी पावन धरा पे मौजूद हूँ और आज बहुत सारे डायनामिक बेहतरीन पर्सनालिटी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, आपका नाम है नित्यानंद उपाध्याय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप ग्रेजुएट हैं, उसके साथ में मेडिकल स्टोर में जब आप जॉब किया करते थे, उसी दरमियान सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला। जी सर। आप इस इंडस्ट्री में क्या देख करके, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या देख करके आप आए सर? सर, यहाँ पे मैं तो ये देख के आया कि जहाँ पे मैं ऑलरेडी काम करता था वहाँ पे कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। यहाँ पे मुझे ये मिला कि जैसे कि मैं लोगों को ठीक भी करूँ और लोगों को, हमारे देश से लोग पैसा भी कमाएं, बस यही मिला यहाँ पे। 22 साल की उम्र है और आज आपकी टीम में आपकी उम्र से ज़्यादा बड़े बड़े लोग आपके साथ काम करें। कभी ज़िंदगी में सोचा था क्या कि कोई ऐसा काम मिलेगा जहां हमसे भी ज़्यादा उम्र के लोग हमारे साथ आकर के एसोसिएट होकर काम करेंगे? नहीं सर, ऐसा दिमाग में था ही नहीं कि मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग काम करें, और मैंने ये सोचा भी नहीं था हमसे ज़्यादा उम्र में मेरे साथ काम कर रहे हैं सर। आज आप जिस इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, इसी काम को बहुत सारे लोग तोड़ने मोड़ने, जोड़ने, फंसने फंसाने, टोपी पहनाने, फुद्दू बनाने, तरह तरह की बातचीत करते हैं। लोगों की मानसिकताएं हैं, आपका क्या कहना है लोगों को? देखिए सर, ये तो लोग बोलते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, जो भी है सर। ये देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज़ है कि पहले पास इसमें पेशेंस रखना है। लोग पेशेंस नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है सर, जोड़ने वाला। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है कि हमारे न रहने के बाद ही पैसा आता है सर। क्या बात है जी सर। तो आज आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? क्या वास्तव में आपका फ्यूचर यहाँ सिक्योर है, या फिर आप भी अभी भी रात को जब सोते होंगे तो एक डर, एक सहमी हुई आत्मा के साथ कि कहीं कंपनी भाग गई तो? आज मैं जब भी सोता हूँ तो मुझे इसमें फ्यूचर ही फ्यूचर दिखाई देता है सर। क्या बात है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, मंगेश मधेसिया, नेटवर्क मार्केटिंग को आप किस नज़र से देखते हैं? जब पहले कैसे देखते थे और आज कैसे देखते हैं? सर, पहले तो लोगों की बात सुनकर थोड़ा नेगेटिविटी मन में आती थी, लेकिन एक्चुअल में मैंने इसको नज़दीकी से देखा, इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की तो काफ़ी ये बढ़िया, इसमें फ्यूचर ब्राइट दिखा हमको। तो कहीं ना कहीं सर, इससे पहले हम काम किया करते थे बिजली विभाग में, और मतलब ऑलरेडी जॉब किया करते थे। तो मुझे लगा कि मैं 27,000 मैं यहाँ पर पा रहा हूँ, 28,000 में पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा चल जा रहा है, काम चल रहा है इसमें। लेकिन मुझे चाहिए था कुछ अच्छा बड़ा विज़न मेरा था काम करने का। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें ज्वाइन हुआ, मैं देखा काम को, तो इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है सर, इसका बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। जहाँ तक मेरी सोच नहीं पहुँचेगी, यहाँ तक मेरा फ्यूचर इसमें है। तो कहीं ना कहीं सर, ये देखकर मैं इसमें आया। आज आप इसी नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से एक ज़बरदस्त बाइक भी अचीव कर लिए हैं। जी सर, यहाँ से हमने एक पल्सर बाइक भी अचीव की है। क्या कीमत है लगभग? सर, उसकी कीमत है 1,04,000। 1,04,000। यस सर। इससे पहले बहुत सारे लोग मुझे बोला करते थे कि इस इंडस्ट्री में तुम 1 रुपये नहीं कमा पाओगे, ये नहीं कमा पाओगे। आज देखा जाए तो 1 लाख प्लस की गाड़ी है और 40,000 प्लस की इनकम भी उसके साथ भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मुंह पे बड़ा खड़ा तमाचा भी है उन लोगों पे, और वो लोग मुझसे नज़र ही नहीं मिलाते हैं। जो लोग मुझसे कहा करते थे इसमें कुछ होता नहीं है, सब फालतू काम है, आज लोग मुझसे मिलते नहीं वो लोग हैं। अच्छा, जो लोगों ने आपको ये चीज़ें बोली होगी, आज आप कभी पलट कर नहीं जवाब दिए, बल्कि आपने उनको प्रूफ करके दिखाया, अपने अचीवमेंट लेते रहे और लोग देखते रहे। अब वो लोग देखते ना सर, पहले तो बोले कि बहुत फंसने फंसाने वाला काम है, बहुत सारी बातें चली वहाँ पर। जब मेरा पहला चेक आया तो मुझे सबसे बड़ा विश्वास वहाँ पर कि उन्हें मतलब पैसे यहाँ पे आते हैं। फिर बाद धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि हाँ यार, इसमें कैरियर मतलब ब्राइट है, इसमें मैं काम कर सकता हूँ। और यहाँ से जब मेरे 2.5 चेक बन सकते हैं तो 2.5 लाख के भी बनेगा, 2.5 लाख का 2.5 करोड़ का भी बनेगा, कल 250 करोड़ का भी चेक बनेगा। जब आप बिजली विभाग में काम करते थे तो कभी सोचा था क्या कि ऐसा भी समय, ऐसा भी दौर आएगा कि लाखों रुपए कमाएंगे? सर, ऐसा कभी दिमाग में था ही नहीं।
आप जब मेडिकल स्टोर पे जब आप जॉब किया करते थे, आपने भी कभी सोचा था क्या कि लाखों रुपए कमाऊंगा, नहीं सर। कोट टाई पहन के स्टेज का राजा बनूंगा, होस्टिंग करने का मौका मिलेगा, कभी सोचा था क्या आपने? नहीं सर, सोची भी नहीं था। मैं वही सोच रहा था कि 10,000 12,000 की ज़िंदगी पार हो जाएगी। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का, जो कि मैं होस्टिंग भी करता हूँ, लोगों को जाके बताता हूँ, और ब्लेजर भी पहनने का, सूट भी पहनने का अच्छा मौका है। आजमगढ़ शेरों की धरती कहलाती है, क्या मैं कह सकता हूँ कि एक शेर अब आगाज कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में राज करने के लिए? जी सर, बिल्कुल। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आ जाएं करीब में। सर आपका नाम अमित जी। जी, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को आप कितना समझ पाते हैं? आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में पोटेंशियल है, या जो लोग बोलते हैं कि सचमुच में फंसने फंसाने का धंधा लोगों की ज़िंदगी तबाह करने का है, आप भी इसी नज़र से कभी देखा करते थे और आज भी देख रहे हैं? मैंने शुरू से कभी भी इसको इस नज़र से नहीं देखा, बिकॉज मुझे ये पता था कि ये हमारी सोसाइटी में इनडायरेक्टली लोगों की हेल्प करने का एक ज़रिया है। तो मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि मैं यहाँ पर रहकर इनडायरेक्टली लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और बस यही था कि सैकड़ों कंपनियों में से कौन सा बेस्ट कंपनी है उसको चॉइस करने में थोड़ा सा वक्त लगा, और नित्यानंद जी के सहयोग से मैं इसमें एंटर्ड किया हूँ। और इसके साथ मैं देख रहा हूँ जैसे मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सिर्फ पैसे की होड़ में इतनी आगे बढ़ना चाह रही हैं कि उसके आगे क्वालिटी से वो समझौता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं उनका नाम बन चुका है और वो अपने नाम के आगे कुछ भी बेच सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज के वक्त में जो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ है वो लोगों के पैसे से लेकर के उनके सेहत से भी खिलवाड़ कर रही है। आज आप देख रहे हो कि कोई भी छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर हो, एक छोटा सा क्लिनिक कब हॉस्पिटल में, लग्जरी हॉस्पिटल में तब्दील हो जाता है पता भी नहीं चलता, है ना। और वहाँ पे भी कोई डॉक्टर किसी बात की कोई गारंटी नहीं देता। 1 रुपये भी अगर आपके 1 लाख के इलाज भी कम हो जाता है तो वो इलाज करने से मना कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो हॉस्पिटल जाने से बचें और जीवन उनका स्वस्थ रहे। आज आप इतनी बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी वाणी में बड़ा ओज है, क्लैरिटी है। क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने फील्ड में अपने आप को खपाया है, फील्ड में आपने अपने आप को दौड़ाया है जम करके? हाँ, डेफिनेटली। इसके पहले मैं ऑलरेडी मार्केटिंग में था। मैं वोडाफोन और टाटा टेलीकॉम जैसी कंपनी में जॉब कर चुका था। हुंडई ऑक्सफोर्ड्स डिक्शनरी में मैंने जॉब किया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ वहाँ पे लगा कि खुद के चूल्हे जलाने से वो मतलब नहीं है कि मेरी वजह से कम 10 से 50 घरों में चूल्हे ना जले। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना जहाँ से मैं लोगों की इनडायरेक्टली हेल्प कर सकूँ, बाय फाइनेंस और बाय हेल्थ ऑल्सो। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग बूम करने वाला है, 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास बहुत सारी एजुकेशन है, जॉब की भी है और नेटवर्क मार्केटिंग की भी है। आप कहाँ तक देख पाते हैं अपने आप को? जी, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली भारत के पहले सोलोनी यूनिवर्सिटी ने MBA क्लासेस में फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को इंक्लूड किया है। और इस तरह से उसने ये आगाज़ बता दिया लोगों को कि आने वाले वक्त में MBA क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इसमें इनबिल्ड होंगे और मार्केट को पूरी तरह से बूम करेंगे। और हमारी भारत सरकार ने भी 2014 से इसमें अपना सर्टिफिकेट ज्वाइन करा दिया कि इसके लिए एक रेगुलेटरी ज्वाइन कराया। और इसके लिए वो भारत सरकार भी पूरी तरह से ये अपना प्रयास कर रही है कि फ्रॉडिंग कंपनियां जितनी भी है वो हटें और सही कंपनियां यहाँ पे काम करना शुरू करें। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि MBA करने वाला स्टूडेंट लाखों रुपए खर्च करता है और बाद में उसको वही काम करना पड़ता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। तेल साबुन शैम्पू बेचने का, वहाँ तो चूहा मारने की दवा और क्या क्या करके भेजते हैं कि जाओ बेच के आओ। आप इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं? क्या MBA करना ज़रूरी है या नेटवर्क मार्केटिंग से ही एक बड़ा मास्टरी हासिल किया जा सकता है MBA का? हाँ, जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज के आगे हमेशा ही इम्प्रूवमेंट रहा है। तो हम लोग जो आज के टाइम में इम्प्रूव कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू, डेफिनेटली कल के टाइम में हम उनके सीनियर्स होंगे। क्या बात। और वो MBA क्वालिफाइड जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर हमसे सीखेंगे कि सर हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए, तो वहाँ पर ये पब्लिक को समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। कई जगह आप अच्छी पोजीशन पे, आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करा आपने, जी। आज आप जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको डिफरेंट बतलाना हो लोगों को कि दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत आसान है कि जॉब में हम किसी के अंडर में रहते हैं और वहाँ पर जॉब कब छूट जाए इसका पूरा रिस्क रहता है। और हम कितना भी बूम कर जाएं जॉब में, उसके बाद भी हमेशा हम किसी के अंडर में ही जॉब करते हैं और हमारे वर्क से हमारे बॉस का ही बेनिफिट होने वाला होता है। यहाँ पर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे ना कोई किसी का बॉस है, ना ही कोई किसी का सर्वेंट है। तो यहाँ पर हम लोग, वही मैंने पहले भी बताया कि हम इनडायरेक्टली लोगों का हेल्प करते हैं। तो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और हेल्थ के रिगार्ड से भी हम लोगों का हेल्प करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू।
तो ये बिज़नेस और जॉब में जो भी रिस्क होता है ये इसको पूरी तरह से ख़त्म करता है। बस गुड सर, साउंड्स गुड। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? आशीष प्रजापति सर। सर आशीष सर, आप तो बड़ी इस्पात पर्सनालिटी हैं और मेरे ख्याल से एज भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इस उम्र में मैं हमेशा लोगों को सोशल मीडिया पे कहता हूँ कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और निब्बी निभा वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके पास भी ऑप्शन था, आप उस राह पे जा सकते थे। घर वाले आपको अभी भी क्या एज होगी लगभग आपकी? सर मेरी 20 साल, अभी 25 साल तक आप मौज मस्ती कर सकते, घर वाले कोई दबाव नहीं डालते हैं। लेकिन 20 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप चले ज़िंदगी बनाने के लिए, जान सकते हो उसके पीछे की वजह क्या है? सर यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा विज़न देखा है सर। यहाँ तक कि मैं सर अभी BSc का स्टूडेंट हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे अपने सीनियर लोगों के माध्यम से देखने को मिला ये। जी सर यहाँ पे मेरे देख रहा हूँ कि मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं सर। बिल्कुल हो सकते हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, प्लीज़ आ जाए। सर क्या नाम है आपका? सर सहदेव प्रजापति। सहदेव सर, आज आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करने आए हैं? अच्छी पर्सनालिटी है, आप कहीं जॉब करके 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमा सकते थे, कोई रिस्क नहीं है, महीने का आना ही आना है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर? सर जैसा सर आपने बताया सर रिस्क बहुत ज़्यादा है जॉब में, क्योंकि सर वहाँ पे हम किसी के अंडर में काम करते हैं और हालांकि बॉस तो होते ही हैं, प्लस वहाँ पे रेगुलरिटी और टाइम का कोऑर्डिनेशन, मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, यहाँ पे क्या है कि ऑन बिजनेस है, जितना मैं करूँगा उतना ग्रो करूँगा और मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 साल में भी आगे बढ़ सकता हूँ, 3 साल में भी, मतलब अपने ऊपर जितना मैं। IBU का बिजनेस है? जी सर। क्या बात है। तो सर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, एक आखिरी पैगाम आप नौजवान भाइयों को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद 22 साल की उम्र है आपकी और आपका नाम नित्यानंद उपाध्याय है, क्या आज समाज को आप मैसेज देना चाहेंगे ऋषि की धरती से? जी सर, मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही नेटवर्क मार्केटिंग का है। बिल्कुल सही बात है। जी सर। तो साथियों देख रहे हैं, शेरों की धरती आजमगढ़ है और आज इसी पवित्र माटी से आज हुंकार भरा जा रहा है। बहुत नौजवान हैं सभी लोग और सबके अंदर एक ही जोश है कि अपने घर की तकदीर और स्थिति को बदलना है। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शरीर से, मन से, बुद्धि से स्वतंत्र होते हैं। नौकरी तो आपको गुलाम की जंजीर में जकड़ के रखती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो आज आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।